नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर एसएससी जीडी के लिए ज्योग्राफी की क्लासेज चल रही हैं। फिर सीरीज में हमने मैपिंग शुरू कर चुके हैं और मैपिंग में भी आज हमारा नॉर्थ अमेरिका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और आज हम इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। तो बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारा जो नॉर्थ अमेरिका वाला चैप्टर था उसमें कुछ चीज़ें छूट चुकी थी। अमेरिका की नदियों के बारे में हम बात करने वाले थे और अमेरिका के पठार के बारे में। देखिए कौन से चैप्टर से वो अमेरिका की नदियाँ। देखिए क्या था भाई, ये मैप था अमेरिका का। क्या था भाई, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। हमने इसमें इसके समुद्र के बारे में पढ़ा, इसकी खाड़ी के बारे में पढ़ लिया कि गल्फ की खाड़ी कौन सी है, अलास्का की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैलिफोर्निया की खाड़ी, लेब्राडोर सी, हडसन की खाड़ी, बफिन बे, बीफोर्ड सागर और आपका कैरिबियन सागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इन सब के बारे में हम जाहिर सी बात है अच्छी तरह से देख चुके हैं। और अब क्या करने वाले हैं हमने इनके पठार पढ़ चुके, पहाड़ के बारे में पढ़ चुके, मैदान पढ़ चुके, और आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी नदियाँ। देखिए थोड़ा सा ये धुंधला नजर आ रहा होगा शायद आपको, अमेरिका की नदियाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की नदियों के बारे में। तो देखिए अमेरिका की नदियों में यदि हम बात करें इस मैप में, यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी मैकेंजी रिवर। कौन सी भैया, मैकेंजी रिवर आपको नजर आ रही होगी नॉर्थ अमेरिका में, मैकेंजी रिवर। अब आप मुझे बताइए, नॉर्थ अमेरिका का मैप है, नॉर्थ अमेरिका के मैप में ये ऊपर वाला भाग जो था, यहाँ से ऊपर वाला ये वाला भाग कौन सा था, ये कनाडा वाला भाग था। लिखा भाई, ये कनाडा, ये यूएसए, और ये कौन सा था, ये मैक्सिको। अब ये मैकेंजी रिवर जो है, ये मैकेंजी रिवर आपको नजर आ रही है यहाँ पर, मतलब कनाडा में। तो मैकेंजी रिवर है क्या, पूरी तरह से कनाडा में स्थित है। कहाँ पर, पूरी तरह से कनाडा में स्थित है। और बिफोर कहाँ से निकलती है, ये ग्रेट स्लेव लेक, यहाँ पर कौन से, ग्रेट स्लेव लेक है, ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट बियर लेक के नीचे कौन सी, ग्रेट स्लेव लेक है। और उस ग्रेट स्लेव लेक से निकल करके कहाँ गिरती है, ये यहाँ पर बीफोर्ड सी में गिरती है। देखिए अब मैं आपको कहाँ पर बीफोर्ड सी है और कहाँ पर मैकेंजी रिवर मैंने तुम्हें बताया मैप में कहाँ से निकली है, ग्रेट स्लेव लेक से निकल करके कहाँ गिरती है, बीफोर्ड सागर में। बीफोर्ड सागर की लोकेशन मैंने तुम्हें बताई थी कि कहाँ पर स्थित है बीफोर्ड सागर, और किसी देश की सीमा क्या करता है, टच करता है। तो लिखा हुआ इसमें ग्रेट स्लेव लेक कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से होता है इसका उद्गम होता है ग्रेट स्लेव लेक से और निकास होती है बीफोर्ड सी में। कनाडा की सबसे लंबी नदी बेसिन है। इसके बेसिन में क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है। कौन सी, मैकेंजी रिवर के बेसिन में क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है। अब देखिए जो दूसरी रिवर है यहीं पर, यूकोन रिवर। नॉर्थ अमेरिका की दूसरी रिवर कौन सी है, यूकोन रिवर। ये कहाँ की है, ये अमेरिका के अलास्का वाले राज्य में बहती है। अलास्का मैंने तो बताया था अमेरिका का कौन सा पार्ट है, और कहाँ से निकलती है, ये मैकेंजी पर्वत से निकलती है। देखिए यदि मैकेंजी रिवर की बात करें तो ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है और कहाँ गिरती है, बीफोर्ड सागर में गिरती है। अब आप क्या होगा भैया, ग्रेट स्लेव लेक तो हमने अच्छी तरह से पढ़ी है और बीफोर्ड सागर की भी जानकारी हमें काफी है। तो क्या हुआ, ये मैकेंजी रिवर याद हुई। और जो कौन सी हमारी यूकोन रिवर, यूकोन रिवर है कहाँ की, ये अमेरिका की रिवर है और अलास्का वाले राज्य में बहती है। मैंने तुम्हें अलास्का की लोकेशन अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताई है कि अलास्का कहाँ पर स्थित है और किस समुद्र से उसकी सीमा लगी हुई है। देखिए तो यूकोन रिवर कहाँ से, मैकेंजी रिवर है, बेरिंग सागर में गिरती है। मैकेंजी पर्वत से निकल कर कहाँ गिरती है, बेरिंग सागर में गिरती है। अलास्का राज्य की नदी है जिसके बेसिन में सोने के प्लेसर पाए जाते हैं। यूकोन नदी के बेसिन में क्या पाए जाते हैं, सोने के प्लेसर पाए जाते हैं।
इन सब की लोकेशन मैंने तुम्हें मैप के माध्यम से याद भी कराई है। देखिए तीसरी आते हैं हमारी कोलंबिया रिवर। कोलंबिया रिवर का उद्गम स्थल रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत से इसका क्या होता है, उद्गम होता है और पैसिफिक ओशन में क्या गिरती है, पैसिफिक ओशन में जाकर गिर जाती है। और इस पर क्या बना हुआ है, एक ग्रैंड कुली बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ग्रैंड कुली बांध बना हुआ है। यदि लोकेशन की बात करें इसकी, लोकेशन कहाँ पर अभी देखिए, लोकेशन की हम बात करें इसकी तो देखिए भी मैकेंजी रिवर कौन सी भैया, मैकेंजी रिवर तो ये आपको नजर आ रही है यहाँ पर। यूकोन रिवर ये गई। मैकेंजी रिवर कहाँ से निकल रही है, ग्रेट स्लेव लेक, मतलब यहाँ से निकल करके यहाँ पहुंच रही है ग्रेट बेयर लेक में। स्लेव लेक से निकलकर कहाँ गिर रही है, ब्यूफोर्ट सागर में। यह इस सागर में गिरते हैं, ब्यूफोर्ट सागर में। कनाडा की सबसे लंबी नदी है, बेसिन में सोने के तेल पाए जाते हैं। कौन सी नदी है, मैकेंजी रिवर में। यदि हम बात करें यूकोन रिवर की, मैकेंजी पर्वत, यहाँ पर पर्वत कौन सा है, मैकेंजी पर्वत। उस मैकेंजी पर्वत से निकलकर कहाँ गिर रही है, मैकेंजी पर्वत से निकलकर गिर रही है बेरिंग सागर में। बेरिंग स्टेट, आप मुझे बताएं बेरिंग स्टेट किन दो महाद्वीपों को अलग करता है, नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करता है। तो कौन सी, यूकोन रिवर हमारे याद हुई। तीसरी आती है हमारी कोलंबिया रिवर। कोलंबिया रिवर रॉकी पर्वत से निकलकर, ये वाला कौन सा, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। कोलंबिया रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। ग्रैंड कुली बांधा हुआ है किस नदी पर, कोलंबिया रिवर पर। अब चलते हैं हम अपनी कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी कहाँ निकलती है, नंबर 4 पर देखिए। पहले नंबर की नदी ये है, दूसरी यूकोन है, तीसरी कौन सी थी, कोलंबिया, और चौथी आ जाएगी हमारी कोलोराडो रिवर। कोलोराडो जो रिवर है वो रॉकी पर्वत से निकलती है। यहाँ पर मैंने तो बताया था, ये वाला जो पर्वत है यहाँ पर, ये रॉकी पर्वत है। इस पर्वत से निकलते हैं यहाँ से, और निकल करके इस तरह से कैलिफोर्निया खाड़ी में गिरती है। कौन सी, कोलोराडो रिवर। कौन सी भैया, ये कोलोराडो रिवर। रॉकी पर्वत से निकलकर कैलिफोर्निया खाड़ी यहाँ पर मैक्सिको के बराबर में जस्ट वहां पर गिरती है कोलोराडो रिवर। और ये उसमें गिरने से पहले क्या बनाती है, एक रेगिस्तान से होकर बहती है। और इस नदी पर हूवर बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ, हूवर बांध बना हुआ है। देखिए ये सब चीजें क्या है, आपको लिखित रूप में मिलने वाली है, जो चीजें मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। मैंने बताया कोलंबिया रिवर, मैंने तुम्हें मैप के माध्यम से दिखाई है कि कहाँ पर बहती है, किस सागर में गिर रही है, कहाँ से उसका निकास हो रहा है, कौन सा उस पर डैम बना हुआ है। तो क्या कर रहे हैं हम साथ के साथ में, मैप के साथ में हम क्या कर चुके हैं, नदियाँ पढ़ रहे हैं, पर्वत पढ़ रहे हैं, और उन पर बने हुए डैम की जानकारी हम साथ के साथ लेते चल रहे हैं। तो क्या हुआ, कोलंबिया नदी पढ़ी हमने, रॉकी पर्वत पर से निकलती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। और क्या बना हुआ है इस पर, ग्रैंड कुली बांध बना हुआ है। इस नदी पर ग्रैंड कुली बांध बना हुआ है। दूसरी कोलोराडो रिवर कहाँ से निकलती है, रॉकी पर्वत से निकलती है। कहाँ गिरती है भैया, रॉकी पर्वत से निकलकर कैलिफोर्निया खाड़ी में तुम बताई थी, मैक्सिको के पास में, मैक्सिको के पास में कैलिफोर्निया खाड़ी में गिरती है। ग्रैंड कैनियन बांध का निर्माण करती है। इस पर क्या बना हुआ है, हूवर बांध इस पर बना हुआ है कोलोराडो रिवर पर। यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, यदि चाहे तो आप इन्हें लिख सकते हैं, नहीं स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन्हें अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। अब आती है हमारी ग्रैंड रियो। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, ग्रैंड रियो। ये है क्या भैया, ये अमेरिका और मैक्सिको के मध्य है, यूएसए और मैक्सिको के मध्य क्या करती है, सीमा का निर्माण करती है। यूएसए और मैक्सिको के मध्य क्या बनाती है, सीमा का निर्माण बनाती है, और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। उद्गम स्थल कहाँ से इसका, रॉकी पर्वत से। कहाँ से, रॉकी पर्वत से। क्योंकि मैंने तुम्हें नदियों से पहले पर्वत इसलिए पढ़ाए थे क्योंकि यदि आप पर्वतों की लोकेशन के बारे में जानकारी ले जाएंगे तो नदियां आपको याद करने में काफी आसानी हो जाएगी। तो क्या हुआ, हमने कोलोराडो रिवर पढ़ा, रियो ग्रैंड नदी पढ़ा, कोलंबिया, यूकोन, मैकेंजी, इन सबको पढ़ लिया। मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है, मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है भैया, ग्रेट स्लेव लेक से निकल करके ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। यूकोन नदी कहाँ से निकलती है, मैकेंजी पर्वत से निकलेगी और बेरिंग सागर में गिरेगी। आती है कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर जो है कहाँ से निकलेगी, वो निकलेगी रॉकी पर्वत से, प्रशांत महासागर में गिरेगी। कोलंबिया रिवर कहाँ से निकलेगी भैया, रॉकी पर्वत से निकल करके प्रशांत महासागर में गिरेगी। रियो ग्रैंड नदी रॉकी पर्वत से निकल करके कहाँ गिरेगी, मैक्सिको की खाड़ी में गिरेगी। इस तरह से याद कर ले जाएंगे। अब देखिए जो हमारी बची हुई नदियाँ हैं, 2 या 3 इंपोर्टेंट, उन नदियों को देख लेंगे आप।
ये होंगी। ये देखिए ये रॉकी माउंटेन है जिसकी जानकारी मैंने तुम्हें कल अच्छी तरह से दी थी। क्या भैया ये रॉकी माउंटेन इस तरह से बहा हुआ, ये कोस्ट रेंज है, ये ब्रुक्स रेंज है, ये अलास्का रेंज है, और ये कोस्टल प्लेन है, ये एप्लेशियन पर्वत है। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ये हमारा आज के आने वाली क्वेश्चन है। नदियों से संबंधित कुछ डाउट थे तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिए। हालांकि यदि एक दो नदियाँ पीछे रह चुकी हैं उनके बारे में भी मैं बताऊँ। हाँ, दो नदियाँ रह चुकी हैं, अभी उनके बारे में और देख लें एक बार। एक तो है मिसिसिपी रिवर, एक है मिसौरी। अब मिसिसिपी मिसौरी रिवर जो है, मिसिसिपी रिवर बर्ड फ्लूट का डेल्टा बनाते हैं। जब यहाँ से निकलती है ना, ये यहाँ से निकल कर आती है, तो निकलते निकलते इस तरह से यहाँ पर आकर के, मतलब पक्षी के आकार का जो डेल्टा होता है ना, जो समुद्र में गिरने से पहले पक्षी के आकार का क्या बनाती है ये रिवर, ये डेल्टा बनाती है। कौन सी, मिसिसिपी और मिसौरी। देखिए मिसौरी नदी यहाँ से निकली, क्योंकि पर्वत से निकल करके कहाँ मिल गई, मिसिसिपी नदी में मिल गई। मिसौरी नदी ये वाली यहाँ से चलती है, मिसौरी नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ पर आकर के ये इधर से मिसिसिपी नदी आ रही है, यहाँ पर ऐड हुई और आकर के कहाँ गिर गई, कहाँ गिरी है, मैक्सिको की खाड़ी में। और यहाँ पर क्या बनाया इन्होंने, पक्षी के आकार का डेल्टा का निर्माण किया। तो ये नदियों के बारे में कुछ नोट पॉइंट थे यो से संबंधित। अब देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में पहुंचने से पहले एक व्यापक रेगिस्तान को पार करती है। मैंने अभी भी बताया कि व्यापक रेगिस्तान को पार करती है। एक ऐसी नदी है अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की ऐसी नदी है व्यापक रेगिस्तान को पार करती है। आप मुझे बताएं कौन सी है। क्या मिसिसिपी रिवर है, अमेजन रिवर है, कोलोराडो रिवर है या बियोस रिवर है। आप क्या बोलोगे भैया, मिसिसिपी रिवर तो क्या बना रही थी, बर्ड फुट का डेल्टा बना रही थी, बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण कर रही थी। कौन सी, मिसिसिपी रिवर। अमेजन रिवर कहाँ की है, कोलोराडो रिवर, बियास रिवर। आप मुझे बताएं कौन सी इनमें से। तो मैंने तो बताया था कि जब नॉर्थ अमेरिका के पढ़ रहे थे हम, तो हमने देखा था कि कोलोराडो रिवर क्या कर रही थी, ये कोलोराडो रिवर कहाँ से निकल कर, रॉकी पर्वत से निकल कर, रॉकी पर्वत से निकल करके एक व्यापक रेगिस्तान, रॉकी पर्वत से निकल करके नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में एक व्यापक रेगिस्तान को पार करके तब कहाँ गिर रही थी ये, तब गिर रही थी कैलिफोर्निया की खाड़ी में। तो कौन सी रिवर आ जाएगी आपकी, कोलोराडो रिवर। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, वो देखिए कौन सी नदी उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अब देखिए कौन सी नदी उत्तरी अमेरिका की महान झीलों को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। अब यहाँ पर जो नदियां बची हुई थी हम उन्हें क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करेंगे। अब देखिए कौन सी, सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस रिवर है, कोलोराडो रिवर है, अमेजन रिवर है, मैकेंजी रिवर है। अब बताइए कौन सी नदी इनमें से किसे जोड़ रही है, प्रशांत सॉरी अटलांटिक ओशन से जोड़ रही है। आप कहोगे भैया ये मैकेंजी रिवर तो कहाँ की है, मैकेंजी रिवर है तो यूएसए की, लेकिन यूएसए में भी कौन से वाले पार्ट की है, अलास्का वाले राज्य की है। कहाँ की, अलास्का वाले की। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकती, क्या नहीं हो सकती, ये तो हो नहीं सकती। अमेजन रिवर दक्षिण अमेरिका की है, दक्षिण अमेरिका की है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब आती है हमारी सेंट लॉरेंस और कोलोराडो रिवर। इसने बात किया कौन से की, उत्तरी अमेरिका की महान झीलों को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। अब कोलोराडो रिवर है तो नॉर्थ अमेरिका की, लेकिन क्या करती है ये गिरती है प्रशांत महासागर में। कौन से में, प्रशांत महासागर में गिरती है। तो इसका मतलब कौन सी नहीं है, ये भी नहीं है। बची कौन सी, सेंट लॉरेंस रिवर एक ऐसी रिवर है जो इन झीलों को किससे जोड़ती है, किससे जोड़ती है ये अटलांटिक ओशन से जोड़ती है इन झीलों को। कहाँ गिरती है ये, अटलांटिक ओशन में। यदि आपने अमेरिका के मैप को पढ़ लिया
तो आप इन क्वेश्चन को वैसे ही कर लेते हैं। देखिए तो ये हमारा अमेरिका है। तो ये इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं कि भैया ये जो ऐसा आकार का महासागर है अटलांटिक ओशन, यदि आपने क्लास देखी है तो उनको पता होगा महासागर कौन सा कहाँ पर स्थित है। और ये वाली जो रिवर है कोलोराडो रिवर, ये प्रशांत महासागर में गिरती है। अब चलते हैं नंबर 3 क्वेश्चन पर, वो देखिए भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच की सीमा साझा करने वाली नदी कौन सी है? अब आप मुझे बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में जो सीमा साझा करती है वो कौन सी नदी थी? कोलोराडो रिवर थी? अब बताएं मुझे, क्या कोलोराडो रिवर थी या मिसिसिपी रिवर थी, अमेजन रिवर थी या रियो ग्रांडे नदी थी? तो मैं आपको बता दूं जो कोलोराडो रिवर है ये पूरी तरह से कहाँ बहती है? ये पूरी तरह से यूएसए में बहती है। मिसिसिपी रिवर पूरी तरह से यूएसए में बहती है। अमेजन रिवर पूरी तरह से साउथ अमेरिका में बहती है। कौन सी आ जाएगी? रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी कहाँ बहती है? यूएसए और मैक्सिको की, यूएसए व मैक्सिको की सीमा पर बहती है। यूएसए मैक्सिको की सीमा पर बहती है कौन सी? रियो ग्रांडे नदी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलों का सही अनुक्रम बताएं। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलों का सही अनुक्रम बताएं। अनुक्रम, सही अनुक्रम बताएं। तो मैंने तुम्हें याद करने की ट्रिक बताई थी भैया, इनकी किस तरह से याद करेंगे? HOMES, इनको याद करने की ट्रिक तो ये थी। लेकिन यदि क्या पूछ ले, यदि इनको पूछ ले छोटी से बड़ी के क्रम में या बड़ी से छोटी के क्रम में पूछ ले, तो देखिए हम इनको किस तरह से याद करेंगे। हमें पता है कि इनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी? सुपीरियर। कौन सी नदी है भैया? सबसे नदी बड़ी कौन सी? सुपीरियर। अब देखिए कहानी से याद किस तरह याद करेंगे हम इसको। मैंने तो मैंने होम्स के नाम से याद कराया है, कहानी की तरह याद करेंगे। तो देखिए आपके पास में कोई गाड़ी ले आए, कोई गाड़ी ले आए सुपीरियर, सुपर नाम की गाड़ी हम लेकर आ गए। और वो क्या कर रही है? बार बार गाड़ी में क्या होती है? मशीन होती है। तो गाड़ी से मतलब सुपर गाड़ी है। और कैसी है वो? सुपर है। और सुपर होती कैसी है गाड़ी? उनमें मशीन भी होती है। क्या होती है? मशीन। या फिर इस तरह से याद रखिए, सुपर गाड़ी में क्या होती है? मशीनरी होती है। अब जो मशीनरी थी वो क्या दे रही थी? वो हॉर्न दे रही थी। मतलब हमें गाड़ी लेकर सुपर नाम की, वो मशीन के आकार की थी और वो क्या कर रही थी? लगातार हॉर्न देती जा रही थी। क्या कर रही थी भैया? वो लगातार हॉर्न देती जा रही थी। इस तरह से हम इसको याद करेंगे। देखिए अभी एक सुपर नाम की गाड़ी थी, सुपर क्या कर रही थी? वो उसमें मशीन थी। क्या थी? मशीन। क्या कर रही थी वो भैया? हॉर्न दे रही थी। हॉर्न देने के साथ क्या हुआ? जब लगातार हमारे पीछे से हॉर्न बजने शुरू हो जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई रुको। क्या कहते हैं? अरे रुको। क्या कहते हैं? अरे कहते नहीं कि जब हॉर्न लगातार बजता रहता है कि भाई अरे रुको। अब उसके बाद में कहते हैं जब लगातार हॉर्न बजता रहता है तो पीछे से बाइक वाला है, कार वाला, उसे कहते हैं कि तेरा अंत आ गया। मतलब तेरा अंत आ गया। तो बहुत टाइम हॉर्न बजाते होगा, मतलब ओंटेरियो। उससे हम कैसे याद रखेंगे? ओंटेरियो। इन्हें याद करने की ये ट्रिक होती है। यदि आपके पास में कोई ट्रिक है आप उसे याद कर सकते हैं। देखिए सुपर नाम की गाड़ी थी, गाड़ी में क्या होगी? मशीन होगी। मशीन में हिरन मतलब हॉर्न, हॉर्न लगातार बज रहा है तो बजाते हुए क्या कहेंगे भाई? अरे अरे मतलब अरे भाई आपका अंत आ गया, मतलब ओंटेरियो। तो इस तरह से भी याद रखेंगे। सबसे बड़ी नदी सुपीरियर रिवर। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी नदी पिछले क्रम में कौन सी है? सुपर। मैं देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसमें नहीं है तो ये भी कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि छोटे से बड़े क्रम में पूछा है यहाँ पर हमको। दूसरी आती है मिशिगन। दूसरी आती है मिशिगन। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? ये ओंटेरियो दे दिया शुरू में, लेकिन क्या है? नीचे मिशिगन। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ये भी क्या हुआ? ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्या हुआ भैया? ये भी रॉन्ग हुआ, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। अब इसको नंबर 2 वाले ऑप्शन को और चेक कर लीजिए। अब आते नंबर 3 पर हिरोन, मतलब मिशिगन भी सही है, हिरोन भी सही है, अरे ओंटेरियो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हुआ? राइट हो गया।
आप देखिए इन झीलों को आप किस तरह से याद कर लीजिए। होम्स की मैंने ट्रिक बता दी, HOMES, उस ट्रिक से याद कर सकते हैं। यह एक गाड़ी वाली ट्रिक से भी आपने क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यदि नॉर्थ अमेरिका में झीलों से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 5 महान झीलों से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखिए नियाग्रा जलप्रपात झीलों को जोड़ता है। नियाग्रा, अब देखिए नियाग्रा जलप्रपात क्या करता है, निम्नलिखित में किन को जोड़ता है। अब देखिए नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों को जोड़ता है, तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो जोड़ता है भैया और ओंटारियो, किन 2 जिलों को जोड़ता है नियाग्रा जलप्रपात, एरिए और ओंटारियो झीलों क्या करता है, नियाग्रा जलप्रपात के माध्यम से दोनों झीलें जुड़ी हुई हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आया तभी कूट वाला क्वेश्चन, ये तो इसमें शायद दिख नहीं रहा भाई। इसके ऑप्शन है नहीं वैसे इसमें, फिर भी चलिए इसमें पूछा नहीं मेरे ख्याल में, कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर क्या बने हुए हैं, ये डैम्स बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, नदियों के ऊपर डैम बने हुए हैं। ये क्या है, ये नदियां हैं हमारी नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका की नदियों पर कौन से बने हुए हैं, डैम बने हुए हैं। तो आप मुझे बताएंगे हूवर बांध, मैंने अभी क्वेश्चन बताया था कि हूवर बांध कहाँ बना हुआ है, ग्रैंड कूली बांध कहाँ बना हुआ है, कहाँ बने हुए भैया, ये दोनों बांध कहाँ बने हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा कौन सा है, काहिरा, काहिरा बेस जो है वो जाम्बेज नदी पर है, जी बिल्कुल सही है। न्यूरेक बांध वक्स नदी पर है, ये भी सही है। हमारा ग्रैंड कूली बांध कोलंबिया रिवर पर है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। लेकिन हूवर बांध, हूवर बांध कहाँ पर स्थित है, हूवर बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो हूवर बांध टेनेसी नदी पर नहीं बना हुआ, कहाँ बना हुआ है, कोलोराडो रिवर पर बना हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी झील उत्तरी अमेरिका की महान झीलों का हिस्सा नहीं है। अब देखिए कौन सी झील उत्तरी अमेरिका की महान झीलों का हिस्सा नहीं, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखिए HOMES इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, या बाइक वाली मैंने आपको बात बताई इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। यदि केवल चेक करने के लिए पूछा तो आप इसका यूज करेंगे। हीरोन एस से क्या बनता है, एस से बनता है हीरोन, मतलब ये तो है। ओ से बनता है ओंटारियो, ये भी है। एम से बनता है मिशिगन, लेकिन मिशिगन इसमें दिया हुआ है नहीं। ई से बनता है इरे, ये भी है। लेकिन विक्टोरिया, ये विक्टोरिया झील जो है, ये विक्टोरिया झील महान झीलों का हिस्सा नहीं है। कौन थे भैया, ये विक्टोरिया झील किसका हिस्सा नहीं है, ये महान झीलों का हिस्सा नहीं है। ये विक्टोरिया झील है कहाँ की, ये तो देखिए नॉर्थ अमेरिका की झीलें हैं, तीनों झीलें हैं कहाँ की भैया, नॉर्थ अमेरिका की झीलें हैं। ये वाली कहाँ की है, ये साउथ अफ्रीका की झीलें हैं। कहाँ की झील है भैया, विक्टोरिया झील साउथ अफ्रीका की झीलें हैं। ये ह्यूरोन भी कहाँ की है, नॉर्थ अमेरिका की है। ओंटारियो भी कहाँ की है, नॉर्थ अमेरिका की है। विक्टोरिया झील कहाँ की है, साउथ अफ्रीका की एक झील है। कूट वाले क्वेश्चन क्यों नहीं आ पा रहे इसमें, शायद पहचानने में दिक्कत हुई कुछ क्या। भाग गया। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित झीलों को उनके क्षेत्र के सही अनुक्रम में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके व्यवस्थित कीजिए। मतलब अलग अलग कंटिनेंट की झील है, तो आप सब कंटिनेंट को पढ़ ले जाएंगे तो अब इन क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का वैसे लगेगा क्योंकि आपने अभी सभी कंटिनेंट को नहीं पढ़ा। देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि
उनके अवरोही, अवराही मतलब बड़े से छोटे की तरफ क्रम, घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से मेरा क्रम पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है और सबसे बड़ी झील है, कौन सी भैया, सुपीरियर। उसके बाद आती है विक्टोरिया, विक्टोरिया कहाँ की है, विक्टोरिया साउथ अफ्रीका की झील है। सुपीरियर झील कहाँ की है, नॉर्थ अमेरिका की, कहाँ की है, नॉर्थ अमेरिका की है। बेकाल झील उससे छोटी है। ग्रेट रिपियर झील क्या है, उससे छोटी है। अब आप मुझे बताएं ऐसा क्रम इसमें कौन सा बना हुआ है, ऐसा क्रम इसमें कौन सा बना हुआ है जिसमें नंबर 4 वाला कहाँ पर दिया हुआ, पहले पर दिया हुआ। तो सबसे बड़ी झील कौन सी जाएगी, अवरोही। सबसे बड़ी झील कौन सी जाएगी, सुपीरियर झील, ए में दिया हुआ है। एक तो ये वाला ऑप्शन है, एक ये वाला है। लेकिन विक्टोरिया झील कौन से में दिया हुआ, नंबर 2 पर इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस कोड के अनुसार। सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, विक्टोरिया, बेकाल और ग्रेट बेयर लेक। आप मुझे बताएंगे कि ये वाली झीलें किन किन कंटिनेंट में स्थित हैं। तो मैं बता दूं ये वाली जो झील है, ये वाली झील कहाँ स्थित है, ये नॉर्थ उत्तरी अमेरिका। कहाँ कहेंगे भैया, ये वाली झील उत्तरी अमेरिका की है। विक्टोरिया झील कहाँ की है, साउथ अफ्रीका की है। बेकाल झील कहाँ की है, रूस, और रूस के भी किस क्षेत्र की, साइबेरिया वाले क्षेत्र की। रूस के भी साइबेरिया वाले क्षेत्र की क्या है, ये झील है। ग्रेट बेयर लेक कहाँ की है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के भी किस क्षेत्र की, उत्तरी अमेरिका के भी किस क्षेत्र की है, उत्तरी अमेरिका के भी कनाडा वाले भाग की। उत्तरी अमेरिका में कहाँ स्थित है, यदि स्पेसिफिक ऑप्शन देकर के पूछे तो कनाडा में स्थित है ग्रेट बेयर लेक। निम्नलिखित में किस नदी के मुहाने पर बर्ड फ्रूट का प्रकार का डेल्टा बना। मैंने तुम्हें बताया था कि कौन सी ऐसी नदी है जिस नदी के मुहाने पर बर्ड फ्रूट का क्या बनता है, डेल्टा बनता है। आप मुझे बताएंगे ऐसी कौन सी नदी है नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका में भी यूएसए की, जिसके जब वो नदी समुद्र में गिरती है तो वहां पर क्या बनाती है, बर्ड फ्रूट का डेल्टा बनाती है। क्या हुआंगो नदी बनाती है, आप मुझे बताएंगे क्या हुआंगो नदी बनाती है, नील नदी बनाती है, क्या बनाती है, नील नदी, डैन्यूब नदी बनाती है, या फिर मिसिसिपी नदी बनाती है। तो मैंने तुम्हें अच्छी तरह से बताया था कि भैया ये जो हमारी मिसिसिपी रिवर है, क्या भैया ये हमारी मिसिसिपी रिवर है, ये कहाँ की है, ये उत्तरी अमेरिका की है। कहाँ की भैया, ये उत्तरी अमेरिका की है। और क्या बनाती है, ये बर्ड फ्रूट का डेल्टा बनाती है। बर्ड फ्रूट, बर्ड फ्रूट में पक्षी के आकार का डेल्टा, पक्षी के पांव के आकार का डेल्टा, पक्षी के पांव के आकार क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी, मिसिसिपी रिवर। कहाँ से निकलती है, इसमें मिसौरी नदी मिलती है रॉकी पर्वत से आकर, मैदान से आती है अमेरिका के भी अपरचन पर्वत के साथ में निकल करके। कहाँ गिरती है ये गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। कहाँ गिरती है भैया, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, मैक्सिको खाड़ी। कौन सी, मिसिसिपी रिवर। डैन्यूब रिवर कहाँ की है, कहाँ की भैया, डैन्यूब रिवर कहाँ की है, ये यूरोप की रिवर है। कहाँ की रिवर है, यूरोप की रिवर है। और कई देशों की राजधानियां इस डैन्यूब रिवर पर बसी हुई हैं। इस रिवर पर, डैन्यूब रिवर पर कई देशों की राजधानियां बसी हुई हैं। नील नदी कहाँ की है, ये दक्षिण अफ्रीका की है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की कौन सी है, नील रिवर है। ये वाली नदी कहाँ की है, ये वाली नदी है एशिया की। कौन सी भैया, सबसे पहली वाली रिवर कहाँ की है, एशिया की है। और एशिया में भी आप मुझे बताएं तो स्पेसिफिक ऑप्शन देके पूछे तो ये चाइना की रिवर है, चाइना की रिवर है हुआंगहो रिवर। निम्नलिखित में से कौन एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। अब देखिए कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को क्या करता है भैया, अलग करता है। आप मुझे बताएंगे कि कैस्पियन सी है, स्वेज कैनाल है, ब्लैक सी है, बेरिंग स्ट्रेट है। तो मैंने तुम्हें अच्छी तरह बताया कि भैया बेरिंग स्ट्रेट जो है हमारा बेरिंग स्ट्रेट, ये बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है, ये बेरिंग स्ट्रेट करता है एशिया को अलग करता है किससे, नॉर्थ अमेरिका से। दूसरा क्या करता है, दूसरा यदि समुद्र की बात करें तो करता है प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को किससे अलग करता है, प्रशांत महासागर को किससे अलग करता है, आर्कटिक महासागर। यदि महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से अलग करता है बेरिंग स्ट्रेट। ब्लैक स्ट्रेट कहाँ है, ब्लैक सी,
ब्लैक सी है भैया यूक्रेन और रूस के पास में। कौन सा भैया? ब्लैक सी कहाँ स्थित है? ये यूक्रेन व रूस के पास में, रूस और टर्की कहाँ है? ब्लैक सी के पास में। स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल कहाँ पे भैया? ये मिस्र में है। स्वेज कैनाल कहाँ पे भैया? ये मिस्र में है। मिस्र कहाँ है? एशिया। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कैस्पियन सागर किस स्पेसिफिक जगह का नाम है। तो अटलांटिक ओशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उस सही नहीं कथन की क्या करें आप हमें बताएं। अटलांटिक ओशन तो लिखा इट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, कि इट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड मतलब कहना ये चाह रहा है कि क्या ये जो कौन सा अटलांटिक ओशन है ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है? आप मुझे बताएं दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? आप कहोगे भैया तुमने तो हमें प्रशांत महासागर पढ़ा दिया। इसका मतलब तुमने तो हमें प्रशांत महासागर पढ़ाया और ये क्या आगे भैया ये तो लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड कौन सा? अटलांटिक ओशियन। और हमने कौन सा पढ़ा भैया? प्रशांत महासागर पढ़ा। इसका मतलब इसकी ये वाली बात तो क्या हुई? इसका मतलब ये वाली बात तो इसकी सही नहीं है। कौन सी सही नहीं है? इसका मतलब ये वाली बात तो इसकी सही नहीं है। इट इज द ऑलमोस्ट सर्कुलर इन द शेप ऑफ सराउंडेड एस, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इट इज द ऑलमोस्ट सर्कुलर इन द शेप ऑफ सराउंडेड, मतलब क्या ये एस की आकृति बनाता है? क्या ये जो महासागर है ये एस की आकृति बनाता है? मैंने तुम्हें अच्छी तरह बताया कि भैया महासागर जो है एस की आकृति बनाता है। आप देखिए ये क्या है? ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। अब ये महासागर यहाँ से चलना शुरू हुआ और इस तरह से घूम करके क्या बनाया इनने? एस की आकृति, मतलब इस तरह से निकल करके एस की आकृति बनाई इनने। ये वाला पार्ट क्या था यहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका। ये वाला पार्ट क्या है यहाँ पे? साउथ अमेरिका। जुड़ा मानी क्या से? साउथ अमेरिका। तो क्या बनाया इनने? एस की आकृति बनाई कि नहीं बनाई? तो यही बातें कहना चाह रहा। इसका मतलब ये वाली बात भी क्या है हमारी? ये वाली बात भी सही है। इट इज द कोस्ट लाइन हाईली आइडेंटिक एंड द कोस्ट लाइन ये कहना चाह रहा है कि मैरीन ट्रेंच नॉट लाइस इन दिस ओशन, कि मैरीन ट्रेंच जो है मतलब डेड सी वो क्या इस पार्ट का भाग है? जी वो क्या है? इसी का अंग है। तो ये वाली ऑप्शन क्या हुआ? राइट हुआ। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा रॉन्ग हुआ? आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ यहाँ पर? रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें इसमें से वही ऑप्शन चूज करना था जो इसमें गलत है। तो मतलब मैंने तो बताया मैरियाना ट्रेंच, किसकी बात कर रहा है? मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच की बात कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए भाई आपको ऑप्शन नंबर आता है यहाँ पर 12। मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट का जल निकाय कौन सा है? आप मुझे बताएं मैक्सिको की खाड़ी के मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट का जल निकाय कौन सा है? क्या अरब निकाय? अरब सी। अरबियन सी कहाँ का है? अरबियन सी कहाँ का भैया? ये एशिया का है। अरबियन सी कहाँ का है? ये तो एशिया का है। बाल्टिक सागर कहाँ का है? ये यूरोप का है। कहाँ का भैया बाल्टिक सागर? ये तो यूरोप का है। और इन्हीं के नाम पर हम बाल्टिक कंट्रियों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे लाटविया, लिथुआनिया और रूस वगैरह। तो कहाँ के? ये यूरोप के हैं। कैस्पियन सागर कहाँ का भैया? ये एशिया का है। लेकिन बात क्या हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है। तो कैरेबियन सी, कैरेबियन सी वो वाला पार्ट नहीं है क्या जहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं? क्यूबा, जमैका। कौन से? क्यूबा, जमैका, मैक्सिको की खाड़ी मतलब मैक्सिको, वेस्ट इंडीज और पनामा, बेलीज, ग्वाटेमाला, ये सब देश कहाँ जुड़े हुए हैं? ये सब देश कैरेबियन सी से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? तो कैरेबियन सी कहाँ जाएगा भैया? मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित कौन सा बिंदु है? कैरेबियन सी है। देखिए मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में कौन सा बिंदु है? कैरेबियन सी है। ये क्या भैया हमारी? यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी स्थित है नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे। नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे यानी अमेरिका के पास में और मैक्सिको के बीच में जो एक बे बनी हुई है, खाड़ी बनी हुई है, उसके जस्ट नीचे है कैरेबियन सी, जहाँ पर ये देश उसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए ग्रीनलैंड, मैंने तुम्हें अच्छी तरह से बताया ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका। अब मैंने तुम्हें बताया था कि भैया ग्रीनलैंड वाला पार्ट जो था वो था तो भाग तो किसका था? नॉर्थ अमेरिका का भाग तो किसका है वो भैया? नॉर्थ अमेरिका का भाग है। लेकिन
लेकिन उस पर कब्जा किसका है? उस पर यूरोप के देश डेनमार्क का कब्जा है। किसका कब्जा उस पर? डेनमार्क। ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है? डेनमार्क का कब्जा है। यदि कंटिनेंट की बात करें तो किसका अंग है वो नॉर्थ अमेरिका का क्या है? अंग है। कौन सा? ग्रीनलैंड। अब वही क्वेश्चन आगे दोबारा से है कि बेरिंग जलडमरू मध्य है। बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य किसे किसे जोड़ता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है अटलांटिक ओशन को गल्फ ऑफ हडसन से जोड़ता है। क्या हडसन की खाड़ी को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है? जी नहीं। कौन सा जाएगा? इंडियन ओशन एंड जावा स्ट्रीट को जोड़ता है? नहीं। मेडिटेरियन सी को किससे जोड़ता है? अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। मेडिटेरियन सी कहाँ का है? एशिया का है। आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। किसको जोड़ रहा? आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ रहा कि नहीं जोड़ रहा? ये वाला पार्ट मैंने तुम्हें ग्लोब में बताया था कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊपरी अलास्का वाला पार्ट जो है, उस अलास्का वाले पार्ट के पास में जो रशिया का छोटा सा हिस्सा है, उस हिस्से को किससे अलग करता है? नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। और क्या करता है भैया? आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से क्या करता? जोड़ता। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखिए अपाचियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? मैंने तुम्हें बताया था रोकी वगैरह पर्वत बताए थे मैंने तुम्हें यहाँ पर। तो रोकी पर्वत बताया था नॉर्थ अमेरिका में, और अलास्का रेंज बताई थी, कोस्टल रेंज बताई थी, अपाचियन भी इसके साथ में बताया था। अपाचियन कहाँ बताया था? देखिए अमेरिका का भाग है, तो अमेरिका के भाग में यहाँ वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट क्या था? ये अपाचियन था। क्या था ये? अपाचियन पार्ट था। इसके साथ इसके सारे ऊपर कौन से थे? मिसिसिपी नदी निकल के यहाँ से बह रही थी अपाचियन पर्वत के पास से ही। मिसौरी कहाँ से आ रहे थे? यूरोप से। मिसिसिपी अपाचियन पर्वत के पास से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? नॉर्थ अमेरिका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। रोकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए रोकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, पहले आप मुझे बताएं रोकी पर्वत किस महाद्वीप का अंग है? रोकी पर्वत जो है किस महाद्वीप का पर्वत है? आप मुझे बताएं रोकी पर्वत किस महाद्वीप का पर्वत है? तो रोकी पर्वत जो है कहाँ का भैया है? ये उत्तरी अमेरिका। कहाँ का? उत्तरी अमेरिका का पर्वत है रोकी। और इस रोकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट है। रोकी पर्वत की, केवल रोकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट है। यदि हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो आप मुझे बताएंगे कौन सी है? आप कहोगे भैया हमने पढ़ी माउंट मैकिनले। तुमने बताया था हमने कौन सी पढ़ी थी? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले कहाँ है? ये माउंट मैकिनले है भैया अलास्का रेंज में। कहाँ पर? अलास्का रेंज में। कौन सी? माउंट मैकिनले। यदि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट मैकिनले है। यदि रोकी पर्वत की बात करें तो एल्बर्ट है। अब देखिए होंडुरस, निकारागुआ, पनामा, अल सल्वाडोर स्थित है। देश स्थित कहाँ पर स्थित है? होंडुरस, निकारागुआ, अल सल्वाडोर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ के देश है भैया? मैंने तो बताया था ये जो होते हैं देश, इनके नाम देकर पूछ लेता है एग्जाम में कि किस कॉन्टिनेंट के देश हैं, किस महाद्वीप के देश हैं। तो कहाँ के हैं भैया? क्या ये भैया वेस्ट इंडीज के देश हैं? क्या ये कहाँ के भैया? क्या ये वेस्ट इंडीज के देश हैं? आप मुझे बताएं क्या ये वेस्ट इंडीज के देश हैं? सेंट्रल अमेरिकन देश हैं? नॉर्थ अमेरिका के देश हैं? या फिर कहाँ के? साउथ अमेरिकन देश हैं? आप मुझे बताएं कहाँ के देश हैं? सल्वाडोर स्थित है। तो मैंने तो बताया था भैया नॉर्थ अमेरिका के नीचे जो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, कौन सी? सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। तो वहाँ के क्या है? ये देश हैं। कौन से? अल सल्वाडोर, निकारा, पनामा, गुआ, बेलीज और होंडुरस। कहाँ के भैया? सेंट्रल अमेरिका के। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, आप मुझे बताएं विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? क्या विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम गल्फ ऑफ कम्बे है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, पर्शियन गल्फ है, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है विश्व की? तो सबसे बड़ी खाड़ी जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये विश्व की कैसी है? सबसे बड़ी खाड़ी है। जो कहाँ है? ये नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ भैया?
ये उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका। कौन सी? गल्फ ऑफ मैक्सिको खाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरी अमेरिका में है। यदि हम बात करें गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ, ये कहाँ पर स्थित है? ये ईरान के पास में है। यदि हम बात करें स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये कहाँ पर है? ये यमन वगैरह के पास में, जो अफ्रीका वाला भाग है ना, वहाँ के अफ्रीका यमन जहाँ पर क्या चल रहा है, हूती वगैरह रहते हैं, हूती और हादी, जहाँ पर क्या होता है, इजराइल से उनका युद्ध वगैरह चलता रहता है। तो ये कहाँ के हैं? ये हॉर्मुज की खाड़ी कहाँ की है? ये अफ्रीका के पास में है। कहाँ भैया? ये अफ्रीका की है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा सबसे बड़ा पठार है? अब देखिए पठार, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा पठार कौन सा है? क्या ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी? तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका कोलोराडो का पठार है ना, जिसके नाम पर क्या है? नदी भी है। इस कोलोराडो के नाम पर क्या है? नदी भी है, जो इसी पठार से होकर के बहती है। ये सबसे बड़ा पठार है नॉर्थ अमेरिका का, सबसे बड़ा पठार। अब आप मुझे बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान का नाम बताएं। तो मैंने तो बताया था भैया, जो प्रेरीज होते हैं, क्या होते हैं? प्रेरीज होते हैं, यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। अब घास ऐसे नहीं कि यहाँ पर दुबड़ा घास पाई जा रही है या फिर अन्य तरह की घास पाई जा रही है। घास का मतलब, घास के मैदान का मतलब ये होता है कि वहाँ पर क्या हो, अनेक तरह की फसलें हों, अनेक तरह की फसलें उगाई जाती हों। वह क्या होते हैं? वो घास के मैदान होते हैं। अनेक तरह की फसलों में मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, ये सब फसलें आ सकती हैं। तो वो क्या होते हैं? वो घास के मैदान होते हैं। तो आप मुझे बताएं, अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान कौन से हैं? तो मैंने तो बताया था प्रेरीज। कौन से? प्रेरीज बताया था भैया। अभी प्रेरीज में क्या होता है? मक्का, गेहूं, मक्का, गेहूं, ये वाली फसलें यहाँ पर ज्यादा मात्रा में होती है। अमेरिका के कनाडा के विनिपेग में क्या पाया जाता था? कनाडा के विनिपेग में दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है। विनिपेग में दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। कनाडा के विनिपेग में दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। कहां पर? कनाडा के विनिपेग में। क्यों होते हैं यहाँ पर? क्यों इतने बड़े मैदान पाए जाते हैं? अब देखिए, जो होते हैं चिनूक हवाएं, आपने पढ़ा होगा शुरू में, कौन से भैया? चिनूक हवाएं। ये प्रेरीज मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ पर आती चिनूक हवाएं। कौन सी? चिनूक। अभी चिनूक हवा क्या होती है? ये यहाँ पर पड़ने वाले बर्फ को पिघला देती हैं। इस पिघलने के कारण क्या होती है? यहाँ पर कृषि योग्य भूमि में प्राप्त हो जाती है। जब कृषि योग्य भूमि में मिल जाएगी तो क्या होगा? अनेक तरह की फसलें होंगी। जहाँ पर फसलें होंगी वो क्या होते हैं? वो घास के मैदान कहे जाते हैं। तो कौन सा जाएगा? प्रेरीज। देखिए मैं आपको इसकी फोटो दिखाऊंगा प्रेरीज की। तो क्या है भैया प्रेरीज? ये देखिए नॉर्थ अमेरिका का भाग है। ये नॉर्थ अमेरिका क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। नॉर्थ अमेरिका के पार्ट में ये वाले जो मैदान होते हैं, इधर कौन सा? ये रॉकी पर्वत है, ये कौन सा? अपाचेन पर्वत है, ये अलास्का रेंज है। तो ये प्रेरीज जो होते हैं नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान है। कौन से भैया? घास के मैदान है ये प्रेरीज वगैरह। कौन से क्वेश्चन पढ़ते थे हम? ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। सोनोरन। अब देखिए सोनोरन क्या है? सोनोरन एक डेजर्ट का नाम है। सोनोरन क्या है? अमेरिका का एक डेजर्ट है, जो कि क्या? कोलोराडो से एक छोटा डेजर्ट है। अभी मैंने कि आपको मैप में दिखा होगा। तो क्या है? सोनोरन एक डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैं आपको अभी इसकी इमेज दिखाऊंगा। सोनोरन कहाँ का आ गया है? अमेरिका का एक डेजर्ट है। अब देखिए है कहाँ पर ये सोनोरन? तो सोनोरन भी सोनोरन
शायद इस मैप में है नहीं, फिर भी चलिए आप इसे ऐसे देख लीजिएगा। क्या है? अमेरिका के डेजर्ट का नाम है सोनोरम। क्या है? अमेरिका के एक डेजर्ट का नाम है सोनोरम। डेट्राइट किस शहर के लिए जाना जाता है? आप मुझे बताएं। जो अमेरिका का डेट्राइट है, डेट्राइट शहर किस लिए जाना जाता है? ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। किस लिए? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल में मतलब कार वगैरह बनते हैं यहाँ पर, कार, ट्रक वगैरह, इन चीज़ों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो क्या माना जाता है? अमेरिका का एक शहर है। इसका अमेरिका का शहर है। यहाँ पर क्या बनते हैं? ऑटोमोबाइल वगैरह बनते हैं, जैसे कार, ट्रक वगैरह। तो इन चीज़ों क्या होता है? अधिकांश निर्माण होता है। तो किस लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है डेट्राइट से। अब इसे याद कैसे करेंगे? डेट्राइट, डेट्राइट ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है कार वगैरह से, कार हुआ, ट्रक हुआ, या फिर बाइक वगैरह खरीदने जाते हैं तो उन्हें कहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। अब जब आप कार वगैरह खरीदने जाएंगे, आप क्या होगा ना, भैया आप हमें ट्राई दिखाओ इसकी। क्या दिखाओ? ट्राई दिखाओ। तो मतलब डे ट्राई, डे ट्राई, डे ट्राई। इससे क्या हुआ? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री याद हुआ, डे ट्राई। तो कौन सा डेट्राइट है किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। अब देखिए आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का वेस्ट बाउल लिमिटेड किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? आप मुझे बताएं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है निम्नलिखित किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ? वेस्ट बाउल। वेस्ट बाउल किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? क्या ग्रेट लेक्स के कारण जाना जाता है? अल्बामा रीजन के लिए जाना जाता है? कैलिफोर्निया रीजन के लिए जाना जाता है? तो ये वेस्ट बाउल जो है किस लिए जाना जाता है? ये कैलिफोर्निया रीजन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। डेथ वैली एक रेगिस्तानी घाटी है। अब आप मुझे देखेंगे भाई, बताएंगे डेथ वैली जो है, डेथ वैली क्या है? एक घाटी है। मोजो डेजर्ट ऑफ कैलिफोर्निया, आटाकामा डेजर्ट ऑफ चिली, लुड डेजर्ट ऑफ ईरान, सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका। तो डेथ वैली जो है ना, ये कैलिफोर्निया की एक खाड़ी है। कौन सी है? डेथ वैली कहाँ की खाड़ी है? कैलिफोर्निया की एक खाड़ी है। और कैलिफोर्निया के इसमें क्या है? रेगिस्तानी घाटी है मोजो डेजर्ट में। कहाँ की है? यूएसए। कहाँ की भैया? यूएसए की क्या है? एक रेगिस्तानी घाटी है। अब आता आटाकामा। ये आटाकामा जो है ये कहाँ का है भैया? ये आपका चिली का है। कहाँ का? चिली। अब चिली देश है कहाँ पर? ये आपका साउथ अफ्रीका में। कहाँ है ये? साउथ अमेरिका में। कौन सा देश है? चिली। अब साउथ अमेरिका किस लिए? साउथ अमेरिका का चिली किस लिए अभी विख्यात रहा है? तो करंट के मुद्दे से मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था थोड़ी उथल पुथल हुई है, तो इस कारण क्या है? ये चिली चर्चा में है। मोजो डेजर्ट ऑफ कैलिफोर्निया किसके लिए? डेथ वैली रेगिस्तानी घाटी के लिए प्रसिद्ध है। अब आता क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आप मुझे बताएं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? क्या कैस्पियन सी है? आप मुझे बताएंगे कैस्पियन सी है, सुपीरियर लेक है, या फिर मिशिगन लेक है, या फिर ग्रेट स्लेव लेक है? बताइए कौन सी लेक है? तो मैंने तो बताया था कि भैया कौन सी? सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? सुपीरियर झील। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिशिगन झील है, ग्रेट स्लेव लेक है, ये सब कहाँ की है? ये अमेरिका की झील है। ये कहाँ की है भैया? कैस्पियन सागर, ये यूरोप की है। ये झील नहीं है, एक सागर है कैस्पियन सागर। है तो वगैरह झील ही है, लेकिन ये थोड़ा बड़े उसमें है, तो खारे पानी का है कैस्पियन सागर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? सी पड़ा हुआ है। कॉर्न बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र में स्थित है? आप मुझे बताएं जो कॉर्न बेल्ट है वो अमेरिका के किस क्षेत्र में स्थित है? अब मैं आपको बताऊं जो कॉर्न बेल्ट वाला भाग है ये अमेरिका के एक क्षेत्र है ओहियो। कौन सा भैया? ओहियो। आपसे बात करूं, अमेरिका का क्षेत्र है ओहियो। इस ओहियो क्षेत्र की कौन से कॉर्न? मैंने मक्का की बेल्ट, मैंने तो बताया था मक्का क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है? मक्का और गेहूं अधिक मात्रा में होता है, तो इसलिए क्या है? कॉर्न बेल्ट, कॉर्न
बेस्ट कहा जाता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विश्व में किस देश का चीनी का कटोरा कहा जाता है? देखिए चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? आपका कभी हमारे यहाँ तो बनना बहुत है भारत में, चीनी का कटोरा भारत को कहा जाता है। क्या भारत को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आप मुझे बताएं, क्यूबा को, चाइना को या पाकिस्तान को? आप कहोगे भैया पाकिस्तान को तो भिखारी का कटोरा कहा जाता है, निकाल तो एक बहुत बड़ा कटोरा है, ये लोग तो जानते हैं यहाँ पर लोन वगैरह मांगते फिर जाते हैं, कौन? पाकिस्तान वाले। तो इनके पास में तो दूसरी तरह का कटोरा है पाकिस्तान वालों के पास में। अब बात करते हैं इन तीनों की, क्योंकि इन लोगों के पास में तो खुद दिखाने के लिए चीनी नहीं है पाकिस्तान वालों के पास में, तो इनके पास में कहाँ से चीनी का कटोरा होगा? अब आप कहोगे भैया चाइना का नाम बना चीनी, तो क्या उस तरह से जी नहीं। तो ये क्यूबा वाला शहर है ना आपका, कि क्यूबा जमैका जो आपका कैलिफोर्निया उसकी मैक्सिको खाड़ी के दक्षिण में स्थित है, कौन सा? क्यूबा। ये क्या है? यहाँ पर पाया जाता है चीनी का कटोरा पाया जाता है, चीनी का कटोरा। और इसी क्यूबा में क्या पता क्या हुआ था? इसी क्यूबा में शीत युद्ध हुआ था क्यूबा में। कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है यहाँ की? क्यूबा की अर्थव्यवस्था कही जाती है पूरी तरह सरकारी नियंत्रण है क्यूबा में। कैसा भैया? पूरी तरह सरकारी नियंत्रण है, कहाँ पर? क्यूबा में। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसी व्यवस्था को कहते हैं साम्यवादी। यदि हम इकोनॉमिक की बात करें तो इस व्यवस्था क्या कहते हैं? इस व्यवस्था कहते हैं साम्यवादी, क्यूबा में पाई जाती है। यूकाटन जलडमरू मध्य है, किन दो देशों को जोड़ता है? आप मुझे बताइए, यूकाटन जलडमरू मध्य है वो किन दो देशों को जोड़ता है? तो यूकाटन जलडमरू मध्य जो है ना भैया, वो आपका मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। कौन सा? यूकाटन जलडमरू मध्य है, किन दो देशों को जोड़ता है? मैक्सिको और क्यूबा को कौन सा जोड़ता है? यूकाटन जलडमरू मध्य है। यूकाटन जलडमरू मध्य किन दो देशों को जोड़ता है भैया? क्यूबा और मैक्सिको को जोड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा मैप पे क्यूबा कहाँ पर है, मैक्सिको कहाँ पर है, जिन दो देशों की हम कर रहे थे, बात अच्छी तरह से कर रहे थे। अब देखिए मेरी इसमें क्या हुआ, हमारा आज के क्वेश्चन समाप्त यहाँ होते हैं। क्या है? लेक है ह्यूरोन, ओंटारियो, लेक एरियो, मिशिगन, इनके बारे में हमने पहले ही जानकारी हम ले चुके हैं। फिर से वही चीज चल गई। अब देखिए ये जो पीडीएफ है ना आज की, ये पीडीएफ आपको एज इट इज रूप में मिल जाएगी, आप इसे पढ़ लेना। क्योंकि क्या होता है, जो चीज़ें आप नोट नहीं कर पाए आप इस पीडीएफ में से देख करके आपने नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम बात करें यहाँ पर 2-3 शहरों की, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ना, दिख नहीं रहा है, ये क्या है? ये मैक्सिको है। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वाला, ये क्या है? मैक्सिको वाला पार्ट है, मैक्सिको। ये क्या है? ये आपको छोटा देश दिखना आपको, ये यहाँ पर क्यूबा, कौन सा? क्यूबा नामक शहर है। क्या हुआ था यहाँ पर? एक बार शीत युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, तो इसके बारे में किसी डिटेल से बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों ये क्या थी आज की हमारी क्लास थी। इस क्लास में क्या करें, हमने कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। ये क्या हुए? यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास आपको अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।